Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth International. इंटरनेशनली खेलना, इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेलना एक डिफरेंट प्रेशर होता है। उसको क्या वो जूनियर प्लेयर्स हैंडल कर सकते हैं? अच्छा, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ही खेल रहे थे। राइट। जो बाकी टीम्स भी थीं वो ए साइड्स थीं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, और उसके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे हर टीम के अंदर, जिन्होंने अपनी जो सीनियर साइड है उसकी तरफ से खेला हुआ था, जैसे कि इरफान नियाज़ी की हम्म। बात हुई। तो कुछ प्लेयर्स इस तरह के थे हमारी टीम में भी और बाकी टीम्स में, जो सीनियर साइड से खेल चुके हैं, अब इस वक़्त सीनियर साइड में उनकी जगह नहीं बन रही, तो उनको उस जो जो राइज़िंग टैलेंट है उसके साथ भेजा गया है। इसी तरह अगर इंडिया की टीम की बात की जाए, तो सारे प्लेयर्स वो थे जो आईपीएल के अंदर खेलते हैं और इंटरनेशनल टीम्स का एक एक्सपोज़र लेके आ रहे थे। राइट। उसके बावजूद ऐसी टीम को हराना एशिया कप में, और जो जो चीज़ शायद हमारी सीनियर टीम नहीं कर सकी, वो मेरा आपकी ख़्याल है जूनियर इन टीम ने कर इन लिया। यंग गन्स ने कर लिया। और जो सारा हाथ मिलाने, ना मिलाने वाला एक सारा एक सिनेरियो था, या फिर वो ट्रॉफ़ी वाला, तो उनको प्रूव करने का मौका मिला। देखिए, अब ये चीज़ें हैं कि आप जीतें और उसके बाद आप ये चूज़ करेंगे, ठीक है, आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम आपकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं, और हम राइट। एक बेटर साइड हैं, और फिर टूर्नामेंट भी हम जीत गए। हाँ, टूर्नामेंट के आखिरी 2 मैचेज़ में ये हुआ कि मैच जो है लो स्कोरिंग रहे। मतलब लो स्कोरिंग मैचेज़ हम्म। इस सेंस में रहे कि दोनों दफ़ा हमने स्कोर टारगेट सेट करने की कोशिश की, और हम बेयरली 130 को टच किए। लेकिन दोनों मैचेज़ में बॉलिंग अच्छी हुई, जो कि हम्म। एक और पहलू है इस जो जो हमें सीनियर टीम में देखने को नहीं मिल रहा क्या कि एटलीस्ट दे मैनेज। हाँ, कि जो बॉलिंग है वो परफ़ॉर्म नहीं कर रही। राइट। मतलब कि ऐसे दिन आते हैं कि जब आप नहीं 150 क्रॉस कर सकते। हम्म। तो उस टाइम के ऊपर आपकी बॉलिंग को स्टेप अप करना पड़ता है। ऑब्वियसली राइट। वो भी 3-4 लोग खेल रहे हैं, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए कि वो किस तरह परफ़ॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ एशेज सीरीज भी चल रही है, उसके ऊपर क्या रिव्यू है? अच्छा, जैसे अभी इंग्लैंड की हमने बात कर ही ली कि इंग्लैंड वो वाली इंग्लैंड नहीं है। हम्म। इंग्लैंड एक कमांडिंग पोज़ीशन में आ चुकी थी। पहले जो इनिंग्स गुज़री है, उसमें इंग्लैंड ने एक अच्छी लीड भी मैनेज कर ली थी। इसके बावजूद एक वन साइडेड परफ़ॉर्मेंस या इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी ट्रेविस हेड की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था, उन्हें पता था अपनी कंडीशंस को किस तरह एक्सप्लॉइट करना है, और उन्होंने वो अच्छे तरीके से मैनेज किया। और एशेज़ अगर आप पिछली 2-3 भी देखें, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेंट है, और हमें वही चीज़ अभी भी नज़र आ रही है। हम्म। तो मुझे लग ये रहा है कि ये एशेज़ सीरीज़ शायद 4-1 या हम्म। 4-0 या 3-0 ऑस्ट्रेलिया के फ़ेवर में होगी। और राइट। जो डब्ल्यूटीसी साइकिल है उसमें ऑस्ट्रेलिया फिर से टॉप के ऊपर है। साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली हमारे साथ सीरीज़ ड्रॉ करके गया और 2-0 इंडिया से जीत गया है। तो वो सेकंड के ऊपर, और पाकिस्तान 4th पे आ गया है। इंडिया इस वक़्त टॉप 4 में नहीं है। अच्छा, तो इंडिया टॉप हाँ, फोर से तो नीचे चला गया। ये इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख़्याल में। इंडिया क्योंकि जो पहले 2 उसके साइकिल्स थे उसमें फाइनल खेला, लास्ट टाइम बारली उसने मिस किया। और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो ये प्रूव कर रही है कि जो जो लास्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, तो हम्म। वो वाक़ई उसके मेरिट्स के ऊपर थी। उनके जो कैप्टन है टेम्बा बवूमा, अभी 12 में से 11 मैचेज़ वो जीत चुके हैं, जो उनकी कैप्टेंसी में खेले गए हैं। राइट। और 1 मैच जो है वो उन्होंने ड्रॉ किया। अभी तक वो कोई मैच एज़ अ हारे नहीं है। कैप्टन हारे नहीं हैं। और दूसरा, अब आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगी कि बीसीसीआई के जो लोग प्लेस हुए पहले एसीसी में, फिर बाद में आईसीसी में चले गए। ये सब चीज़ें भी अगर मेन इसके अंदर सबक मेरे ख़्याल में ये है कि जो जो कोर है ना गेम, या कोई भी सब्जेक्ट मैटर, अगर आप वो छोड़ के इर्द-गिर्द की चीज़ों में हम्म। पढ़ेंगे, तो आपकी जो है वो वाली इज़्ज़त नहीं रहेगी, आपकी जगह सही होगी। जैसे अभी अ, इनके बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, स्टंप माइक के ऊपर आवाज़ आई, ऋषभ पंत उनसे कह रहे थे, टेम्बा बवूमा की हाइट के बारे में उन्होंने कमेंट किया कि ये बुना है, इस वजह से वो रिव्यू लेते हुए। और और साउथ अफ्रीका की टीम ने उस वक़्त उस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, और सोशल मीडिया के ऊपर हल्का-फुल्का बैकलैश आ रहा था। लेकिन उन्होंने ये बात दिल में रखी हुई थी। जब दूसरा मैच उसका चौथा दिन था, तो साउथ अफ्रीका शायद लंच के बाद या टी के बाद डिक्लेयर हम्म। कर सकता था, या पहले सेशन में ही लंच से पहले डिक्लेयर कर सकता था। साउथ अफ्रीका ने ड्रैग किया, टारगेट को लेके गए 500 से ऊपर। और शाम में जब उनके कोच से पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि हम कर सकते थे, लेकिन हम बिल्कुल वन साइडेड करना चाह रहे थे, हम इनको हराना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने वर्ड यूज़ किया ग्रोवल का, इंडिया के हम्म। लिए, जिसके ऊपर फिर उनके कमेंटेटर्स को, उनके जो चैनल्स हैं, उनको बड़ी आग लग गई। लेकिन हम्म। रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो जो गिव एंड टेक है, गिव ठीक है? एंड टेक है। हाँ, आप और देंगे, आप आपको गेन करते मिलेगी। हैं। जी। तो
तो इस वक़्त जो है ना सिचुएशन यही है, या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम का जब वो इंडिया का टूर था वहाँ पे, तो वो उससे पहले जो है वो उनके वुमेन क्रिकेटर्स, उनके मेल क्रिकेटर्स, उन्होंने एक वीडियो बनाई कि जी वो हैंडशेक नहीं करेंगे तो हम फिर किस तरह रिएक्ट हुँ, करेंगे इसके ऊपर। हालाँकि राइट, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो आप मेरा ख़्याल है कि अब इंडियन अवाम को और उनको जो है इसके ऊपर सीरियसली जो है अपने बोर्ड से सवालात करने चाहिए कि इंडियन क्रिकेट किस तरफ जा रही है। सिर्फ़ पैसा ही, या ये लेबल कर देना मीडिया में कि और आपने एक अ, स्पोर्ट को स्पोर्ट से निकाल के जी, किसी कुछ और बना जी, दिया, कुछ कि और आप जी। कुछ और प्रूव करना हाँ, कि चाह रहे ये हैं। दुनिया का अमीर-तरीन बोर्ड है वो, हुँ, और आप सियासत उसमें ड्रैग कर रहे हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएँगे, जबकि अभी जो दुबई एयर शो हुआ और बड़ा अफ़सोसनाक है, उनका जहाज़ भी वहाँ पे गिर हुँ, गया। तो और बात सारी जहाज़ों से ही शुरू हुई थी। जो पहले 6 गिरे थे इन येस, बैटलफ़ील्ड, वो और फिर वो क्रिकेट फ़ील्ड में वो चीज़ आई और हैंडशेक तक आई, तो उससे 1 दिन पहले के इमेजेस थे कि उनके जो पायलट्स थे, वो पीएफ के पायलट्स के साथ खड़े हुए थे दुबई एयर शो में। राइट, तो तो ये चीज़ें जो है मेरे ख़्याल में जो फैन्स हैं और जो मैसेज इन्वॉल्व्ड हैं इसमें, उनके देखने वाली हैं ये चीज़ें। राइट, राइट। आखिर में आ जाते हैं ट्राई नेशंस, ट्राई नेशन सीरीज़ अब इंटरेस्टिंग ये था कि ये श्रीलंका के साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने खेलनी थी। राइट, आपको पता है ऑब्वियसली वो हुँ, अफ़गानिस्तान के साथ जो सिचुएशन चल रही थी, उन्होंने मना किया आने से, और फिर अफ़गानिस्तान की टीम ज़िम्बाब्वे से जाके हार आई, तो हमने ये डिसाइड किया कि एक बेहतर टीम को बुला लेते हैं जो जीत चुकी है, ज़िम्बाब्वे को हमने इंक्लूड कर दिया इसमें। अब जब हम टी20 फॉर्मेट की तरफ आते हैं, जिस तरह अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, तो ओडीआई और टेस्ट के अंदर शायद अब वो वाली परफॉर्मेंस उनकी या वो टीम नहीं रही। ऑन अ डे कोई भी टीम आके उनको हरा के जा सकती है। टी20 की टीम उनकी कदरे बेहतर है। हमारा प्रॉब्लम है इस वक़्त टी20 में। जो ठीक बाकी है। 2 फॉर्मेट्स हैं ऑब्वियसली उनमें भी हम तजर्बे कर रहे हैं, कसर हम कोई नहीं छोड़ रहे। जिस तरह मैंने बताया कि टेस्ट मैच के अंदर हमने कप्तान बदल दिया, हुँ, या मोहम्मद रिज़वान को साल भी नहीं मिला कैप्टेंसी का। टी20 हमने जो कैप्टेंसी थी वो 4-5 महीने बाद ले ली। ओडीआई की कैप्टेंसी हमने वो साल भी पूरा नहीं रहने दी, और उसके राइट, अंदर ओडीआई इतने हुए भी नहीं। तो इसी तरह जब टी20 के ऊपर हम आते हैं, तो इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस रही है हुँ, सरप्राइजिंगली। लेकिन टीम्स ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि उस कैलिबर की नहीं है। तो आप जब इस तरह की टीम्स के साथ कम्पीट करते हैं, यहाँ अगर आप जीत जाते हैं तो बस ये आपका जो पोटेंशियल है यहाँ पे लॉक हो गया। जब आप इससे अच्छी टीम्स के साथ जाके खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप में, तो आप इधर इसी लेवल के ऊपर परफ़ॉर्म कर रहे होंगे। और बाकी टीम्स ऑब्वियसली वो ज़रा बेहतर किसी और लेवल के ऊपर खेल रही होंगी, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। अभी ख़ैर लेकिन श्रीलंका से हम लोगों ने मैच जीता, बल्कि मैचेस जीते, ज़िम्बाब्वे से हम लोगों ने मैचेस जीते, फाइनल में हमने क्वालीफ़ाई किया, और जो लास्ट मैच था वो हम श्रीलंका से हार गए, लेकिन वो भी क्लोज़ रहा। ये ठीक है। पॉज़िटिव चीज़ है कि हमारी जो बैटिंग डेप्थ है वो इस टाइम पे नज़र आ रही है। यानी कि फ़हीम अशरफ नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, और अगर हम हारे हैं तो उसमें उसमें कुछ थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि अंपायरिंग का भी कसूर है। हुँ, हर दफ़ा अपनी टीम को ब्लेम करना अच्छा नहीं होता। अंपायर का एक डिसीजन, एक एज हुई बॉल लास्ट ओवर में, उसको नॉट आउट को उन्होंने आउट दिया, और आईसीसी का रूल ये कहता है कि जब आउट दे दिया तो वो बॉल डेड होगी। तो ठीक है। इन रूल्स के ऊपर भी अब नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट है जिसके अंदर एक-एक रन जो है वो क्रूशियल होता है। तो हुँ, अ, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही, और दूसरा जो स्क्वाड की जहाँ तक बात है, अब शाहीन अफरीदी जो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर थे वो इंजर हो गए। हुँ, आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कह सकते हैं, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा की सूरत में एक अच्छी फाइंड हमें मिली। राइट, मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनको हम कई दफ़ा उनका तज़किरा कर चुके हैं, बेचारे को चांस नहीं मिल रहे थे, उनको चांसेस इसकी वजह से मिल गए। तो ये शायद पॉज़िटिव हो गया टीम के लिए, और अ, लॉन्ग टर्म में तो शायद ना पॉज़िटिव हुआ हो, क्योंकि हम पहले ही शाहीन का कह रहे थे, आपने टेस्ट मैच भी उनको खिलाए, अभी उनका रिदम आना शुरू हुआ था। लॉन्गर फॉर्मेट में ले गए आपने, 10 दिन उनको वो भी खिलाया, फिर उसके बाद आपने ओडीआई की कैप्टेंसी उनको दे दी, और फिर टी20s भी आप उनको खिला रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने इंजर होना था। हुँ, वो इंजर होके अब बाहर हो चुके हैं। अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप से पहले जो है दोबारा अवेलेबल हों पाकिस्तान टीम को। राइट। वर्ल्ड कप में इस सारे का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वर्ल्ड कप के लिए आप कैसे देख रहे अच्छा, इसकी जो जो तैयारी है ना वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान को ये क्लैरिटी है कम से कम, जिस तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे थे कि इंडिया को क्लैरिटी है, या वो दुबई में अपना हैं? स्क्वाड बैलेंस करके ले गया, सारा खेल लिया। इस दफ़ा वो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये स्प्लिट जो है होस्टिंग है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके नहीं खेला, तो हम भी नहीं खेलेंगे। ठीक तो है, अब वो कैश करने का टाइम है। हमारे ठीक है, सारे मैचेज़ हो रहे हैं श्रीलंका में,
इंडिया अपने सेल्फ होस्टेड टूर्नामेंट में पाकिस्तान से मैच आके खेलेगा श्रीलंका के अंदर, ठीक राइट। है? तो वो उस वक़्त जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये भी रेलेवेंट नहीं है। अब वो टाइम है कि ये रेलेवेंट हो चुकी है डिस्कशन। पाकिस्तान ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं। तो जो तैयारियों के लिहाज से पहली चीज़ है, मेरा ख़्याल है हम 1-2 स्पिनर्स को अभी भी स्क्वाड में मिस कर रहे थे ट्राई नेशन सीरीज़ के दौरान भी। ठीक है। अबरार अहमद हमारे एज़ अ स्पिनर खेल रहे थे, मोहम्मद नवाज़ दूसरे थे, जो कि मेरा ख़्याल है अब वो ऑल-राउंडर के स्पॉट के ऊपर खेल सकते हैं। वो उनके लिए एक फ्रंट लाइन बॉलर की आपको जगह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सारे को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? तैयारी मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी मज़ीद बेहतर हो सकती है। बाबर आज़म की स्क्वाड में वापसी हो चुकी है, एक डेप्थ मिली है। ऑल्दो वो के तो मुझे लगता है आपके शोर मचाने से हुई है। नहीं, काफ़ी सारे लोग शोर मचा रहे थे, वो लेकिन उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सके। कुछ 2-3 मैचेज़ में उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। उनकी जो है ये सेंचुरी आ गई 83 मैचेज़ के बाद। इंटरेस्टिंगली कोहली की भी ठीक है। जो ड्राई रन था उसके 83 मैचेज़ के बाद सेंचुरी आई थी। बाबर आज़म की हमने इस ओडीआई सीरीज़ के अंदर एक सेंचुरी भी देख ली। लेकिन बाबर आज़म ने एक अनवांटेड रिकॉर्ड टी20आईज़ में बना लिया है। वो 10 दफ़ा डक पे आउट होने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए और अभी कुछ दिन पहले साइम अयूब भी 10 तक पहुँचे थे और इससे पहले एक हमारे और लेजेंड थे उमर अकमल। तो ये जो है पिछली 9 इनिंग्स में शायद अब चौथी दफ़ा हो गया है। ये अलार्मिंग है और यही होता है जब आप अपने स्टार परफ़ॉर्मर्स को इस तरह से ट्रीट नेग्लेक्ट करते हैं। करते हैं। जी, यही चीज़ इंडिया में भी चल रही है। ऑब्वियसली उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को साइडलाइन किया। तो आप जब इस तरह करते हैं अपने स्टार प्लेयर्स के साथ तो अब आपको वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। हालाँकि विराट कोहली जैसे प्लेयर्स या बाबर आज़म जैसे प्लेयर्स वो हैं जो आके प्रेशर अब्ज़ॉर्ब करते हैं। टीम के लिए प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। आपने उस प्लेयर को ही इस कंडीशन में कर दिया है कि उसको हर दूसरे मैच के बाद जहाँ वो हर दूसरी इनिंग्स के अंदर 50 या 100 स्कोर कर रहा था, अब वो उसका हर दूसरी इनिंग में एक तो डक मेरा आ रहा ख़्याल है। है कि हम इसे इस तरह कंक्लूड करते हैं कि टीम्स को तो अपने आप को परफ़ॉर्मेंस के लिए तैयार करना ही हुँ, है, लेकिन उसके अलावा पीसीबी को जी। ज़रूरत है कि जी, वो भी अपने पीसीबी आप को पीसीबी थोड़ा-सा को ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सलमान अली आगा का एक स्टेटमेंट याद आया जिस वक़्त उनको कप्तानी मिली ऑब्वियसली बड़ी प्रीमेच्योरली। अभी उन्होंने 4-5 टी20आईज़ खुद खेले थे, कप्तानी मिल गई और उस वक़्त आपको याद होगा सीज़न था बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देने का। मोहम्मद हारिस बाबर आज़म को समझा रहे थे कि बैटिंग कैसे होती है और इस तरह फ़हीम अशरफ और जो बाकी लोग थे वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि ये बेस्ट 11 है पाकिस्तान की। हुँ, ऑब्वियसली वक़्त एक जैसा नहीं रहता और मेरा ख़्याल है इतना जल्दी बदल जाएगा उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। राइट। तो सलमान अली आगा का स्टेटमेंट ये था कि हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस और एक आध शायद उन्होंने और नाम लिया था शायद साइम अयूब का, वो लेकिन उस वक़्त ही स्टार थे। तो वो कह रहे थे कि अगर ये मेरी कप्तानी में स्टार्स नहीं बनते या मैच विनर्स नहीं बनते, तो ये मेरी कप्तानी की नाकामी होगी। राइट। जो स्टार वाला स्टेटस था सलमान अली आगा का टी20 की हद तक तो मेरे ख़्याल में वो भी ज़ाइल हो चुका है। हुँ, ये अभी ट्राई नेशन सीरीज़ का जो आखिरी हमने श्रीलंका के साथ मैच खेला मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफ़ा टी20 में 40 रन सलमान अली आगा ने कब किए। तो अकेले ही खड़े रह गए थे लेकिन ख़ैर लेके चले गए और फिर सैम अयूब की बात कर लेते हैं, तो अभी वो डक्स वाली बात हमने कर हुँ, ली। उससे पहले वो 98 कर चुके थे एक टी20आई के अंदर। साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज़ करके आ रहे थे रिहैब से होके वापस। तो वो शायद उनकी कप्तानी के अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस परफ़ॉर्मेंस महसूस नहीं दे सके। नहीं कर रहे। हुँ, और हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस की जहाँ तक बात है, वो दोनों टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। तो राइट। अब इस स्टेटमेंट को देख लें सलमान अली आगा को और आप इससे जो भी कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। जहाँ तक वर्ल्ड कप की जो तैयारी है मेरा ख़्याल है स्क्वाड में कुछ कुछ छोटे-मोटे चेंजेस चाहिए। जैसे कि सुफ़ियान मुकीम राइज़िंग एशिया कप में थे, उनको स्क्वाड में होना चाहिए था। अब्बास अफ़रीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा, ये वो पेस बैटरी है जिसके साथ आप श्रीलंका में कामयाब हो सकते हैं। तो स्पिनर्स को थोड़ा-सा एडजस्ट करना है और बैटिंग डेप्थ मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी है हमारे पास। सिर्फ़ फ़खर ज़मान और बाबर आज़म के ऑर्डर के ऊपर थोड़ा-सा गौर करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हम जो बाकी पिछले टूर्नामेंट्स गुज़रे हैं, उनसे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे इस चलें। वर्ल्ड कप में।